Question number 1.153 from Irodov, and question is, a system consists of two identical cubes each of mass m linked together by a compressed weightless spring of stiffness constant K. The cubes are also connected by a thread which is burned through at a certain moment. Find at what value of initial compression of the spring the lower cube will bounce up after the thread has been burnt. इस प्रॉब्लम में आपको गिवन है कि 2 ब्लॉक्स हमें गिवन है और इन 2 ब्लॉक्स को एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और ये स्प्रिंग हमने ऑलरेडी कंप्रेस कर रखा है बाय मींस ऑफ दिस थ्रेड। तो ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड है। तो लेट इट बी, जो इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होगी वो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे आपको ये स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस्ड गिवन है क्वेश्चन में। लेट इट बी, ये जो पोजीशन मैंने शो की है ये इस स्प्रिंग की नेचुरल पोजीशन है, इसकी नेचुरल लेंथ है। मींस यहां पे ये स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड है, तो इस पोजीशन को हम इसकी मीन पोजीशन अज्यूम कर सकते हैं। ये मीन पोजीशन हमारे पास है। मीन पोजीशन का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई कंप्रेशन नहीं है, कोई एक्सटेंशन नहीं है इस टाइम पे। प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम इस थ्रेड को यहाँ से कट कर देते हैं या इसको जला देते हैं, तो ये जो ब्लॉक है क्योंकि ऑलरेडी कंप्रेस हो रखा है, तो ये ब्लॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, अपनी नेचुरल लेंथ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया है, इसके अंदर एनर्जी है, तो ये यहाँ से और ऊपर चला जाएगा। तो आपका क्वेश्चन यही है कि इसको हम x ऑलरेडी कितना कंप्रेस करें जिससे कि जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये लोअर ब्लॉक यहाँ से लिफ्ट हो जाएगा। ये हमें चेक करना है। लेट इट बी ब्लॉक ए, लेट इट बी ब्लॉक बी। ये ब्लॉक ए मेरे पास है, ये ब्लॉक बी हमारे पास है। अब यहाँ पे जैसे हमने इस थ्रेड को कट किया, इसको हमने जला दिया, तो क्या होगा, ये ब्लॉक ए जो हमारे पास है ये अपनी नेचुरल पोजीशन पे जाएगा, लेकिन इसके अंदर वेलोसिटी है जिसकी वजह से ब्लॉक थोड़ा और ऊपर जाएगा। तो हमारा प्रॉब्लम यही है, इस ब्लॉक को हमें कितना ऊपर तक ले जाना पड़ेगा जिससे कि जो लोअर ब्लॉक है ये लिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये समझना है कि इस पोजीशन में अगर हम इस पोजीशन को देखते हैं तब एक्सटेंशन हमारे पास डेल्टा है, इज द एक्सटेंशन हियर। यहाँ से ये पोजीशन ए था, लेट इट बी मेन पोजीशन ओ इज हियर, और यहाँ पोजीशन सी पर आ गई। जो ब्लॉक ए है ये पोजीशन सी पर आ गई। तो इस टाइम पर हम देख सकते हैं कि मेन पोजीशन से ये डेल्टा ऊपर शिफ्ट हो गया है। एक्चुअल इनिशियल पोजीशन हमारे पास ये ए है और फाइनल पोजीशन कहाँ तक आ गई है, सी तक आ गई है। और ये वो पोजीशन है कि जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे डेल्टा, इसमें एक्सटेंशन ऊपर हो गया है इसके मेन पोजीशन से। तो यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा डाउनवर्ड, और रेस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, के डेल्टा, दैट यू नो वेरी वेल। रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू के इंटू डिस्प्लेसमेंट। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने ये समझना है कि जब जो भी हम स्प्रिंग प्रॉब्लम में जो भी हम एक्सटेंशन लेते हैं, इलोंगेशन लेते हैं, वो मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। तो मीन पोजीशन हमारे पास ये है। स्टार्टिंग में इस प्रॉब्लम में पहले ही हमने इसको कंप्रेस कर रखा था। जैसे इस थ्रेड को हमने जलाया तो ये ब्लॉक फिर ऊपर आएगा, अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, और मीन पोजीशन के आने के बाद ये ब्लॉक फिर ऊपर जाएगा अपनी एनर्जी की वजह से। अब ये ब्लॉक कहां तक चला गया, लेट इट बी, ये मेन पोजीशन से डेल्टा ऊपर इसमें इलोंगेशन हो गई है स्प्रिंग में, ये ब्लॉक यहां चला गया। और उस टाइम पर आपका क्वेश्चन ये है, ये जो लोअर ब्लॉक है, जो ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक यहां से लिफ्ट हो जाएगा। तो अगर ये ब्लॉक यहां से लिफ्ट हो जाएगा तो आपने ये समझना है कि इस ब्लॉक को लिफ्ट करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आप समझ गए, इस टाइम पे इस स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन आई है वो डेल्टा आई है, इलोंगेशन डेल्टा आई है। इस डेल्टा की वजह से इस ब्लॉक पे एक फोर्स ऊपर लगेगा जिसको हम रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, एंड इट विल बी के डेल्टा। और इस ब्लॉक का जो मास है, इसका वेट है, वेट कहाँ एक्ट कर रहा है, mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इट मीन्स टू लिफ्ट दिस ब्लॉक बी जो कंडीशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए के डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस mg। इस mg से ज़्यादा ही होना चाहिए। अब यहाँ से हम डेल्टा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा मैंने यहाँ पे लिमिटिंग केस लिख दिया, डेल्टा विल बी इक्वल टू mg बाई के। ये लिमिटिंग वैल्यू है इसकी, जो मिनिमम वैल्यू है, इतना वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है जिससे कि हम इस बी ब्लॉक को यहाँ से लिफ्ट कर सकें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो लेट यू अप्लाई द एनर्जी कंजर्वेशन हियर। इनिशियली ब्लॉक ए इस पोजीशन पे है,
जहां पे कि इसका कंप्रेशन कितना है, x है। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ए होगा, आई एम यूजिंग हियर एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहां पे ब्लॉक ए की जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एट ए बिकम इक्वल टू, यहां पे पोजीशन ए पे स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रखी है इसके कंप्रेशन की वजह से, जब इसको हमने फ्री किया ये यहां से लेकर के पॉइंट सी पर चला गया है, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एट सी प्लस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक ए फ्रॉम ए टू सी। अब ये ब्लॉक ए से लेके कहां तक चला गया है, सी तक चला गया है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एट ए कितना है आपके पास, ये है आपके पास, क्योंकि ऑलरेडी एक्स कंप्रेस था, तो इसकी एनर्जी आपको पता है, इट इज हियर हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एट सी, सी पोजीशन पे यहां पर जो इलोंगेशन है वो आपके पास इतना है, इट इज डेल्टा हियर, कितना हो जाएगा, हाफ के डेल्टा स्क्वायर। हम जानते हैं फॉर्मूला इज हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्सटेंशन हमारे पास डेल्टा है इसलिए हमने डेल्टा स्क्वायर यूज कर दिया है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इन गोइंग फ्रॉम ए टू सी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो ब्लॉक ने गेन इन पोटेंशियल एनर्जी किया है वो कितना हो जाएगा, एम जी एक्स प्लस डेल्टा। अब इस प्रॉब्लम में आपने एक्स को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आपको यही पूछा गया है कि स्टार्टिंग में कितना कंप्रेस होना चाहिए जिससे कि ये ब्लॉक लिफ्ट हो जाए। अब इस ब्लॉक के लिफ्ट होने की कंडीशन आपने अप्लाई करके आपने फाइंड आउट कर दिया है कि मेन पोजीशन से जो ये ब्लॉक ए है ये कितने ऊपर जाना चाहिए, ये डेल्टा ऊपर जाना चाहिए। अब डेल्टा की जो वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट की है ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ से फिर हम एक्स को सॉल्व कर सकते हैं। हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के डेल्टा इज हियर, इट इज mg by k its whole square plus mg, and it is here x plus delta, delta I got it here, mg by k. K is the spring constant of the spring, it is given to it become half k x square equal to, it is here half k m square g square over k square plus mg x प्लस इट बिकम एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के। आपने सिंपली इस एम जी को मल्टीप्लाई कर दिया है, इट बिकम एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के हियर। अब यहाँ पे के से के यहाँ कैंसल आउट हो जाए, योर रिजल्ट बिकम हियर के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के प्लस 2mgx ट्वाइस ऑफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के। यहाँ पर मैंने इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से 2 यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ भी कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये हमने कर दिया है। आप अच्छी तरह देख रहे हैं, ये एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के, एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के 2 टाइम्स यहाँ पर है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे एंड योर इक्वेशन बिकम के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम जी एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के। अब यहाँ पे हम इसको के से डिवाइड कर लेते हैं, तो योर इक्वेशन बिकम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम जी बाई के इंटू एक्स प्लस थ्राइस ऑफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज क्वालिटी की इक्वेशन, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ इट इज एम जी बाई के इंटू एक्स माइनस ऑफ 3 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू जी। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम अच्छी तरह जानते हैं, वी नो वेरी वेल, इस सॉल्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करके इसको आंसर दे देंगे, तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, इट इज b इज हियर माइनस ऑफ b, और ये कितना है माइनस ऑफ 2mg बाई के प्लस माइनस इट इज अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट बिकम 4m स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया आपके पास, इसका आपने स्क्वायर कर दिया
माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस 4ac, ये सॉल्व करके आ जाएगा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ दिस वन, तो इट बिकम हियर 12m स्क्वायर g स्क्वायर बाई k स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू a इज 1 इज हियर, a आपके पास यहाँ पे 1 है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए, x इज इक्वल टू, इट बिकम प्लस 2mg बाई k एंड प्लस माइनस इट इज हियर अंडर रूट ऑफ 16 ऑफ m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर ओवर 2 इज हियर, इट बिकम हियर 2mg बाई k प्लस माइनस साइन को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, इट बिकम mg बाई k और इसके डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 2 इज हियर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इट बिकम हियर 4 और 2 6mg बाई k और यहाँ पे आपके पास इंटू 1 अपॉन 2। अब 2 से इसको सॉल्व कर देंगे, योर आंसर कम्स आउट टू बी x इज इक्वल टू 3mg बाई k। इट इज द आंसर। द इनिशियल कंप्रेशन इन द स्प्रिंग should be this one for the purpose.